दोस्तों, ये कहानी राजीव शर्मा की है जो यूपी में रहते थे। राजीव शर्मा जिनका परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार था। उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, टोटके से कोई मतलब या कोई वास्ता नहीं था। दोस्तों, इस कहानी में घटी हुई घटनाएं अक्सर आम लोगों के साथ घट ही जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता कि उनके साथ होने वाले कष्ट के पीछे का कारण वास्तव में क्या होए चाहिए। तो दोस्तों, चलिए ये कहानी मैं उन्हीं के जैसे आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाला है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने और तंत्र विद्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा होता है। दोस्तों, इस घटना ने मेरे पिता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। साल 1990 से 1994 के बीच की बात है। हमने एक प्लाट खरीदा था और जल्द ही उस प्लाट पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। निर्माण का काम चल ही रहा था। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक आदमी उस प्लाट पर आता है। दिखने में वो थोड़ा सा विचित्र लग रहा था। तो मेरी माँ जो वहाँ पर बैठी थी, मेरी माँ ने उस आदमी से पूछा, ए फला आदमी, आखिरकार तेरा यहाँ क्या काम है? तू यहाँ किस लिए आया है? मेरी माँ की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज़ में झुंझलाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया है। ये प्लाट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी मेरी माँ ने उसे कहा कि अगर चाहिए था तो आप कोई इसे खरीद लेना चाहिए था। आपने इसे खरीदा क्यों नहीं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे खरीदने से पहले ही तुम लोगों ने खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। उस आदमी की बात सुनकर मेरी माँ ने कहा कि अगर आपको ये प्लाट चाहिए तो आपको इतनी ही आवश्यकता है कि आप इसे हमसे खरीद लीजिए। हम दूसरा कोई मकान या प्लॉट ले लेंगे। मेरी माँ की बात सुनकर लेकिन वो आदमी झुंझलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये प्लाट अब तुम लोग हमें जितने में खरीदो हो उससे कम में दो तो हम ले लेंगे। और मैं इस प्लाट को औने पौने दाम में ख़रीदने वाला था। मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, आप अब जाइए यहाँ से और आप यहाँ आकर मेरा टाइम ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मेरी माँ ने उस आदमी से कहा। फिर मेरी माँ ने उस आदमी से कहा, अब हमें इस प्लाट को बेचना नहीं है और आपको इसे ख़रीदना नहीं है। वो आदमी वहाँ से बुरी तरीके से गुस्साता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते वो पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बनकर खड़ा हो गया। दोस्तों, अभी पूरी तरीके से घर तैयार नहीं हुआ था, प्लास्टर भी नहीं था, लेकिन हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा मायाजाल जिसे हमें समझने में शायद बहुत देर हो गई। उस दिन के बाद हमें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देते थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं या मेरे परिवार घर वाले काले जादू या ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे,
इसलिए हर बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। वर्तमान 1993 की बात है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में हमारी छत पर पत्थर बरसा रहा हो। हम उठे और छत पर गए तो हमने चारों तरफ देखा, फिर हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारे छत पर पत्थर पड़े हुए थे। फिर सुबह हमें पता चला कि ये सब शायद हमारे पड़ोसी का काम होगा और इसलिए हम लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन उसके खिलाफ़ कोई सबूत न होने के कारण और वो कोई भी गवाही न होने के कारण वो जल्द ही हवालात से बाहर आ गया और आने पर वो शायद हम लोगों से ज़्यादा ही चिढ़ गया था। एक ही रात बीती थी कि अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठने लगा और अब मेरे पिता जी से दर्द सहन नहीं हो रहा था। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके और कुछ पेनकिलर देकर के वहाँ वापस भेज दिया, लेकिन उन्होंने हमसे बताया कि शायद ये पेट की किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। फिर हम पिताजी को लेकर घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता के पेट में वही दर्द शुरू हुआ और उन्हें फिर अस्पताल में ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहाँ पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और उनके बाद ये बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है, वो भी इस लेवल की पहुँच गई है कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं है। आनन फानन में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई। वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो दिन दिन भर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि मेरे पिता को रोज़ रात बहुत बुरी सपने आते थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते और चीखने चिल्लाने लगते। 2-4 दिन बीता ही था कि उनकी हालत और भी बुरी हो गई। अब वो रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों पर सर लड़ाने लगते। उन्हें पकड़कर लिटाया जाता। कभी कभी वो हवा में ही किसी से बातें करने लगते और जब हम पूछते तो वो कहते कि देखो देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता। अभी ये हमारे साथ ही हो रहा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनी और मेरी माँ बाहर गई तो कोने में उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार शायद उन्हें भी बहुत डर लगा था। हुआ कुछ कदम और आगे बढ़ी तो उनको घर के बाहर वही खून के छींटे और जंगली पौधे भी दिखाई दिए। उन्होंने हिम्मत बांधी और उस रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो उनके चौंकने का ठिकाना नहीं था और वो एकदम से चिल्लाने लगी, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़र से जैसे वो इंसान ओझल हो गया हो और देखते ही देखते वो इंसान वहाँ से गायब हो गया और अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। बस उन्हें आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। वो भागती हुई घर के अंदर आई और अब ये सिलसिला लगभग हर रात चलने लगा।
फिर मेरी माँ ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया। वो मेरी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से ये बताया कि कोई है जो हमारे घर को अपनी काली विद्या से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ जब उस देर पूजा की तो उन्होंने बताया कि उनके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, जिसकी वजह से जल्द ही इनकी मौत भी हो सकती है। फिर उस तांत्रिक ने यह भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है। उस घर में प्रेत आत्मा और चुड़ैले बदरू बहुत सारी घिरी हुई हैं और वो भी किसी के काला जादू करने के कारण हुआ है। उनके लगातार पूजा करने के बाद हमें ये भी पता चला कि ये सब उसी आदमी ने किया है जो हमारा प्लाट लेना चाहता था। वही आदमी जो शुरुआत में हमारे घर आया था, मेरी माँ से उस घर को मांग रहा था, उसी आदमी ने ये सारा काम किया था। उस आदमी की नीयत ही ख़राब थी, क्योंकि वो उस ज़मीन को अपने काले जादू के दाम पर उल्टे सीधे दामों में लेना चाहता था। लेकिन शायद हमारी किस्मत भी ख़राब थी कि हमने उस ज़मीन को उससे पहले ही ख़रीद लिया और ये बात शायद उसे बहुत बुरी लगी थी। अब हम बहुत बुरा फंस चुके थे। फिर एक सप्ताह तक बाबा रोज़ रात को हमारे घर आते और साधना करते। बहुत ही मुश्किल से हमें उन सभी काली शक्तियों और चुड़ैलों आत्माओं और बदरूहों से छुटकारा मिला और उसके बाद से हमने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद भी हमें अजीबो गरीब एहसास होने लगे थे। तो हमने उस घर को छोड़ना ही सही समझा। फिर वहाँ से दूसरे घर में रहने लगे, क्योंकि हमने दूसरा भी घर ले लिया था और उसी में सुकून से रहने लगे थे। और अब हमारे परिवार में सब कुछ पहले की तरह जैसे ही हो गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।